दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में आपको भगवत गीता का पूरा सार 10 मिनट में बताऊंगा, तो आप सब पूरा ध्यानपूर्वक सुनिए। मैंने श्रीमद् भगवत गीता तब तक नहीं पढ़ी थी जब तक मुझे ज्ञान नहीं हुआ कि हम सब आत्माएं हैं और ये ज़िंदगी हम आत्माओं के लिए है, एक इम्तिहान है। आत्माओं के अंदर सबसे अच्छे रूप को बाहर निकालने का और भगवत गीता इस इम्तिहान को पास करने की एक अहम किताब है। भगवत गीता के 18 अध्याय है और ये संस्कृत में परमात्मा द्वारा दी गई थी। समय के साथ संस्कृत भाषा निकल गई और ये ज्ञान मनुष्य से दूर हो गया। समय समय पर भगवत गीता के साधारण अक्षरों में अनुवाद किया गया। इसी कोशिश को आगे बढ़ाते हुए आने वाला 9 मिनटों में भगवत गीता को कुछ अहम हिस्सों को अपने गुरु को आशीर्वाद से एक आसान रूप में अपने साथ घर में भाई बहनों के चरणों में समर्पित कर रहा हूँ। ये ज्ञान परमात्मा ने भगवान कृष्ण के द्वारा सबसे बड़े धर्म युद्ध महाभारत की रणभूमि कुरुक्षेत्र में अर्जुन को कुछ 5000 साल पहले दिया है। वो वक्त था जब धर्म का बार बार उल्लंघन हुआ, परमात्मा का डर मनुष्य से निकल गया। लालच की चोरी में भाई ने भाई को मारने की कोशिश की और यही नहीं परंतु एक ब्याता औरत को बड़ी सभा में अपने बड़ों के सामने अपमानित किया गया। इससे पहले कि मनुष्य जाति धर्म युग से निकलकर पूरे रूप से कलयुग में जाती। युद्ध की रणभूमि में युद्ध से कुछ पहले परमात्मा ने गीता भगवान कृष्ण के द्वारा मनुष्य जाति की कल्याण के लिए दी। ऐसे ही जैसे कभी गोस्टल जीसस को और कुरान प्रोफिट मोहम्मद को दी। गीता, बाइबल, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब और परमात्मा द्वारा दी गई ये सभी किताबें हैं जो किसी एक धर्म के लिए नहीं बल्कि पूरी मनुष्य जाति के लिए है, पूरी सृष्टि के लिए है, इंसानियत के लिए है, सभी आत्माओं के लिए है, क्योंकि ये आत्माओं को परमात्मा के बारे में है, उसकी सृष्टि के बारे में है और सबसे अहम ये उन कायदों के बारे में समझाती है जिनका आत्माओं को मनुष्य के रूप में हर हाल में पालन करना होता है, रक्षा करनी होगी और उन ही कायदों की बुनियाद पे एक आत्मा को शरीर त्यागने के बाद परखा जाएगा और इस परीक्षा से पास होने पे हमेशा के लिए जन्म और मृत्यु से मुक्ति मिलेगी। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि मैं ही सबकी शुरुआत हूँ, मैं ही सबका अंत हूँ, मैं शुरू से ही पहले था और सब खत्म होने के बाद भी रहूँगा। सब मुझ में है और मैं सब में हूँ। जो अभी तुम सुन सकते हो, जो देख सकते हो, जो चख सकते हो, जो छू सकते हो, जो सूंघ सकते हो, वो सब मैं हूँ। ये नदियाँ, पहाड़, सूरज, ग्रह, चांद, तारे, सितारे सब मैंने बनाए हैं। मैंने ही भगवान, शैतान, राक्षस और इंसान बनाया है। मैं ही सर्वव्यापी हूँ, सब में मैं रहता हूँ, सब में मैं रहता हूँ, कण कण में मैं हूँ, मैं ही हूँ। मैं ही ब्रह्म बन के सब बनाता हूँ और रुद्रा बन के सब नष्ट कर देता हूँ। मैं ये सृष्टि यूं ही बनाता और तोड़ता रहूँगा ताकि आत्माओं को मुक्ति मिल सके। इस जन्म और मृत्यु से एक दिन मोक्ष पाने को हमेशा के लिए परमात्मा के साथ रहने का। श्रीमद् भगवत गीता कहती है कि सबसे बड़ी परीक्षा के लिए परमात्मा ने प्रकृति का निर्माण किया है, जो 5 तत्वों हवा, अग्नि, जल, पृथ्वी और ईथर से किया, जिन्हें हम छू के, चख के, सूंघ के, देख के समझ सकते हैं और खुद परमात्मा इन 5 इंद्रियों से समझ से बाहर है। उन्हें आत्मा ये इंद्रियों से नहीं जान सकती। आत्मा 5 इंद्रियों के साथ वैसे ही है जैसे एक लोहे का रोबोट। ये अपने बनाने वाले का कोई पता नहीं
अर्जुन को भी परमात्मा का विराट रूप देखने के लिए भगवान कृष्ण ने दिव्य नेत्र दिए। भगवद गीता समझाती है कि आत्मा आजन्मी है, जिसे कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता, कोई डुबा नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता। लेकिन आत्मा को परमात्मा के साथ हमेशा रहने के लिए यह परीक्षा रूपी जीवन में बैठना ही पड़ेगा। इस परीक्षा के लिए परमात्मा से बिछड़ के आत्मा को पृथ्वी पे किसी न किसी रूप से जन्म लेना पड़ता है और 88 करोड़ योनियों को जीने और भोगने के बाद एक आत्मा को मनुष्य का शरीर और दिमाग मिलता है। इसी सबसे बड़ी परीक्षा में बैठने के लिए हर मनुष्य को इस पूरी परीक्षा के दौरान तरह तरह की अच्छी और बुरी भावना के चक्रव्यूह में अपने ही भाई बहन या मित्रों के साथ डाला जाता है। इसमें हर आत्मा को अपने अंदर के तामसिक और राजसिक अवगुणों से निकल के सात्विक जीवन में प्रवेश करने के मौके मिलते हैं। हमारे तामसिक गुण वो है जो हमारे अंदर ऐसी भावना पैदा करके हमें खुद को उदास और नुकसान पहुंचाते हैं, और हमारे राजसिक गुण हमें ईर्ष्यालु, लोभी बना के दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचाता है। इस परीक्षा के दौरान हर आत्मा को तामसिक और राजसिक अवगुणों को खत्म करके अपने सात्विक गुणों से परिचित होना पड़ेगा। सात्विक गुण वो है जो आत्मा को अपने आसपास की हर चीज़ से जोड़े और उन्हें प्यार करना सिखाते हैं। परीक्षा के दौरान इन आत्माओं को जीवन के चारों स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का ज्ञान पाके ही मुक्ति मिलती है। यही वो द्वार है जिन्हें समझ के ही आत्मा परमात्मा को समझ सके। पहला द्वार धर्म का है और इसका प्रतीक है शेर। धर्म वही है जो कि गीता में लिखा हुआ है, वेदों में लिखा हुआ है, कुरान में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। धर्म वही है जो धारण किया हुआ है, जिसे आपका दिल मानता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, भगवान का निरादार नहीं करना, दूसरों को नुकसान नहीं देना, ये सब धर्म है। हर आत्मा को अपने जीवन काल में हर समय धर्म का पालन करना होगा और उसकी रक्षा करनी होगी। दूसरा द्वार अर्थ का है, उसका घोड़ा प्रतीक है। हर आत्मा अपने हर जीवन काल में पृथ्वी पर होने का अर्थ या मूल कारण समझेंगे। जीवन में भोगने वाली चीज़ें या रिश्तों का आनंद लेगी। अच्छा बेटा या अच्छी बेटी, अच्छा भाई या अच्छा बहन, अच्छा पति या अच्छी पत्नी बनकर हर दुनिया के रिश्ते पर खड़ी उतरेगी और इस परीक्षा को पास करेगी। तीसरा द्वार है काम का। भगवद गीता समझाती है कि हर मनुष्य के अंदर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार और ईर्ष्या जैसे 6 भावनाएं हमें अपने और दूसरों के प्रति नुकसान पहुंचा सकती है। इन भावनाओं को हर मनुष्य को हमेशा अपने नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि इनके बहाव में किया हुआ कोई भी काम हमारे जीवन भर की परेशानियों का कारण बन सकती है और एक आत्मा संतोष और सादगी से इन भावनाओं पे हमेशा के लिए विजय पा सकती है। चौथा स्तंभ मोक्ष का है और हाथी उसका प्रतीक है। इस परीक्षा रूपी जीवन में हर मनुष्य हर समय कुछ इच्छाएं रखता है। कुछ इच्छाएं एक ही जीवन काल में पूरी हो जाती है, पर कुछ अधूरी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनके पूरा होने के लिए आत्मा को वापस पृथ्वी पर आना पड़ता है। भगवद गीता समझाती है कि हमारी इच्छा ही मूल कारण है हमारी पृथ्वी पे वापस आने का, और अगर हम कोई भी इच्छा ना रखें तो हम जीवन और मृत्यु से मुक्त हो सकते हैं। ये द्वार माफ़ी का भी है। जिन्होंने आपके साथ बुरा किया है उनको माफ़ करके और जिनसे आपने बुरा किया उनसे माफ़ी मांगने से मुक्ति पाई जा सकती है। जब तक
आत्माएं इन चारों दरवाजों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझ नहीं लेती, तब तक आत्मा को बार बार इस मनुष्य रूप में आना ही पड़ेगा। परीक्षा का समय खत्म होते ही आत्मा शरीर और अन्य सब वस्तुओं का त्याग कर देती है। जो भी इस संसार में रहकर बनाया वो किसी और का होगा और आत्मा अपने कर्म के साथ चली जाती है। आत्मा के अच्छे बुरे कर्म का हिसाब होता है। अपने अच्छे कर्म के लिए स्वर्ग और दुष्ट कर्म के लिए नरक पे चले जाती है। नरक में आत्मा को अपने पापों के अनुकूल सजा दी जाती है और सजा खत्म होने के बाद आत्मा को फिर से एक नया शरीर और नया दिमाग मिलता है इस परीक्षा में फिर से बैठने के लिए। और हर परीक्षा में वही सब फिर दोहराया जाएगा। जिंदगी के 4 स्तंभ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को समझने के लिए। हर जन्म में अपने कई जन्मों के कर्मों के हिसाब से हर आत्मा को कभी अच्छे और कभी बुरे हालातों से जाना पड़ता है। लेकिन जब तक आत्मा परमात्मा के साथ योग का नहीं समझ लेती तब तक वो मुक्ति पा न लेती। भगवत गीता समझाती है कि मनुष्य अपने शरीर, दिमाग या दिल से भगवान को पा सकता है। शरीर द्वारा किए गए कर्मों के माध्यम से परमात्मा को पाने को कर्मयोग कहते हैं। ऐसे कर्म जो परमात्मा की इच्छा से हो और दूसरों के कल्याण के लिए हो। वाल्मीकि ने रामायण लिख के, श्रवण ने अपने माता पिता की सेवा करके और उन्होंने 4 धाम की यात्रा करवा के और मदर टेरेसा ने अपने प्यार और सेवा के माध्यम से अपने कर्मों द्वारा परमात्मा को पाया है। भगवत गीता समझाती है कि एक आत्मा दिमाग से भी परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। इसे राजयोग कहती है क्योंकि दिमाग या मस्तिष्क सब इंद्रियों का राजा है। एक मनुष्य अपनी आस्था, सांस प्रणाली, आसन, अभ्यास, साधना और तपस्या से परमात्मा को इस योग के रास्ते पा लेता है। इस योग को समझने के लिए हमें अपनी अंदर की शक्ति को समझना पड़ेगा। आत्मा मस्तिष्क से मेडिटेशन या ध्यान लगा के परमात्मा के साथ योग लगा सकती है। शंकराचार्य, स्वामी परमहंस, स्वामी विवेकानंद और उनके जैसे कई लोगों की इस योग के रास्ते परमात्मा के साथ संधि लगा पाए। परमात्मा भगवत गीता में कहते हैं कि अगर किसी आत्मा को धर्म ना भी समझ आए, योग ना भी समझ आए, पर अगर वो मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके सारे पाप माफ कर देता हूँ। परमात्मा को ऐसी दिल की गहराइयों से पुकार के पाने को भक्ति योग कहते हैं। चैतन्य महाप्रभु, मीराबाई और भगवान हनुमान ये योग के सबसे बड़े उदाहरण हैं। लेकिन कभी आत्मा अपने होने का मूल कारण भूल के धर्म का उल्लंघन करके या पाप के रास्ते पे निकल जाए तो उसके ठीक करने के लिए परमात्मा खुद किसी रूप में पृथ्वी पर जन्म लेता है। आइए श्रीमद् भगवद गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान या ऐसी किसी भी दी गई किताब को पूरा पढ़ के इस जिंदगी की ऐसी मायने समझे और परमात्मा के साथ योग लगाए। अगर आपने इसे प्रसन्न किया तो इसे औरों को बांटिए ताकि सब आत्माएं अपने यहाँ होने का मूल कारण समझ सके और इस जन्म और मृत्यु से मुक्ति पाके हमेशा परमात्मा के साथ रहे। धन्यवाद।